हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मिलर इंडाइसिस। देखिए, मिलर इंडाइसिस हमारे पास क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे पास है, देखिए नंबर ऑफ़ लैटिस पॉइंट्स हैं हमारे पास। और लैटिस पॉइंट्स मैंने बताया था क्या होते हैं हमारे पास लैटिस पॉइंट, जिनकी एक चीज़ ज्योमेट्रिकल हमारे पास पॉइंट्स होते हैं और जिनकी सराउंडिंग्स हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिकल्स होती हैं। अब देखिए मिलर इंडिस हम लोग लैटिस पॉइंट ले लिए। अब लैटिस पॉइंट्स में हमारे पास क्या बनते हैं, डिफरेंट प्लेन्स बनते हैं। जैसे मान लो एक ये मेरे पास प्लेन बन गया, ठीक है, एक प्लेन हमारे पास ये बन गया, एक प्लेन ये बन गया और एक प्लेन हमारे पास ये बन गया और हमारे पास ये बन गया। कुछ हमारे पास इस तरह से भी चलता है, एक प्लेन ये बन गया और मान लो एक प्लेन ये बन गया। तो हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि लैटिस पॉइंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट पैरेलल ऑफ प्लेन्स होते हैं और इन प्लेन्स से हमारे पास अगर हमें मिलके हमारे पास क्या बनता है, एक पूरा लैटिस बन के तैयार होता है हमारे पास। अब हम लोग क्या चाहते हैं, ये जो मेरे पास जो प्लेन है, इस प्लेन की मुझे ओरिएंटेशन को मुझे पता करवाना है, ठीक है। और इस प्लेन की ओरिएंटेशन को पता करवाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मिलर इंडाइसिस यूज़ करते हैं। तो मिलर इंडाइसिस हमारे पास एक तरह का एक मेथड है जिसमें उस मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उस प्लेन की ओरिएंटेशन का हमें पता चल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिलर इंडाइसिस। तो देखिए सबसे पहले मिलर इंडाइसिस को हमारे पास क्या है, तो मैंने बता दिया मिलर इंडाइसिस हमारे पास क्या हो जाएगा, जिससे हम लोग प्लेन की उसकी ओरिएंटेशन को पता करवाते हैं। और इसमें हमारे पास कुछ इसको इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं HKL, और इसको इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग इनक्लोज करते हैं। तो ये कैसा मेथड है, देखिए मैं बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ क्या किया, इस तरह से मैंने ये कुछ एक्सिस ड्रॉ कर दी, कोऑर्डिनेट्स एक्सिस हमने ड्रॉ कर दी। ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हमने कहा एक्स एक्सिस के पर कोई इंटरसेप्ट लिया, मान लीजिए मैंने कहा ये 2 के ऊपर कट कर रहा है, ये 1 के ऊपर कट कर रहा है और ये भी हमारे पास 1 के ऊपर कट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके इंटरसेप्ट को कैसे लिखेंगे, इंटरसेप्ट लिखने का तरीका हमारे पास ये होगा 2x 1y और ये होगा मेरे पास 1z, ठीक है। ये मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया, हमने लिख दिया सबसे पहले इसके इंटरसेप्ट को लिख दिया। अब आप लोग क्या कि ये जो आपको साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे मैंने कर दिया 1/2, ये हमारे पास है 1/1 और ये हमारे पास है 1/1, ठीक है। तो ये हमने कर दिया इसका रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल करने के बाद क्या करें, इसको हमने सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन मतलब जो नीचे वाले जो फैक्टर्स दिख रहे हैं, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके जो नंबर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैंने लिख दिया 2, सॉरी मैंने इसका लिख दिया 1 2 और 2 और इसको कर दिया ऐसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, HKL। अब ये मेरे पास क्या निकला है, मिलर इंडिसेस, मतलब प्लेन की ओरिएंटेशन निकला है अब ये हमारे पास, ठीक है, 1 2 2। तो हमारे पास अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ ना, ये कुछ इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये मेरे पास इस प्लेन की ओरिएंटेशन आ गई, दैट इज़ अ 1 2 2। ये हमने प्लेन की ओरिएंटेशन को ड्रॉ कर दिया। तो ये होते हैं हमारे पास मिलर इंडिसेस। इस तरह से हम लोग इसकी मिलर इंडिसेस हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपको और बताती हूँ। देखो जैसे मान लीजिए अब आपके पास मैंने आपको हमारे पास कोई एक प्लेन है, कुछ इस तरह से मैंने आपको प्लेन दे दिया, ठीक है। अब आपको ना उस प्लेन को ड्रॉ करके दिखाना है मुझे। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको दिया, मैंने कहा आपके पास है 1 1 और 1, ये मैंने आपको दे दिया HKL, ये मैंने आपको मिलर इंडिसेस दे दिए। मैंने कहा मुझे इस प्लेन को मुझे ड्रॉ करके दिखाइए। अब आपने क्या चलना है, रिवर्स चलना है। देखो पहले हमारे पास क्या था, और ये हमारे पास ये वाला फैक्टर हमें मिला था सिंप्लीफिकेशन करके। तो अगर मैं बात करूं, हमारे पास कितना हो गया, मतलब 3 हो गया। सबसे पहले इंटरसेप्ट, फिर रेसिप्रोकल, फिर सिंप्लीफिकेशन। अब हम लोग रिवर्स चल रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन हमारे पास मिल के हमें मिलर इंडिसेस मिला हुआ है, इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दूँ इसको, देखो क्या आएगा, 1/1 1/1 1/1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो सिंप्लीफाई करके भी कितना आएगा, 1 1 और 1, ठीक है। तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई किया, ये रेसिप्रोकल आ गया, और अब ये मेरे पास क्या आ गया, इंटरसेप्ट। और इस इंटरसेप्ट को अब आप इजीली जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। देखो अब मैं इसको आपको, अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये क्यूब बनाया, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करना सिखा रही हूँ कि इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते होते हैं।
ये कुछ इस तरह से, ये देखिए, और ये मैंने बना दी एक्सिस, ये बना दी एक्सिस, और ये बना दिया हमारे पास एक्सिस। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये है हमारे पास जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स पे कहाँ कट कर रहा है, 1 पे। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास है ओरिजिन, एक्स को कहाँ कट कर रहा है, 1 पे, तो ये एक पॉइंट आ गया। वाई को कहाँ कट कर रहा है, 1 पे, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है। जेड को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ये मेरे पास कट कर रहा है 1 को। इन तीनों को मिला दो इस तरह से, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये प्लेन की अगर मैं ओरिएंटेशन की बात करूं तो ये मेरे पास कैसा प्लेन है, ये मेरे पास है 1 1 और 1। कुछ इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं आपको और ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने ड्रॉ, अब हम लोगों ने जो है ड्रॉ करते हैं एक प्लेन को, दैट इज़ द 0 2 और 1। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको ये एक प्लेन दे दिया 0 2 और 1, मैंने कहा इसको मुझे ड्रॉ करके दिखाइए। अब आप लोग कैसे करेंगे इसको ड्रॉ? देखो, सबसे पहले तो बात तो ये समझो, अब हमें इसका मतलब समझना है ये जीरो क्या है। ये जीरो का मतलब है कि आपको सिंप्लीफाई होके मतलब कि ज़ीरो मिल रहा है। देखो, सबसे पहले क्या करोगे, उल्टा चलेंगे, सिंप्लीफिकेशन, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल किया 1/0, 1/2, 1/1, 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है, और कितना आ गया ये 1/2, और ये आ गया हमारे पास 1, मतलब मेरे पास इंटरसेप्ट आ गई एक्स इन्फिनिटी, वाई की वैल्यू 1/2, और मेरे पास कितना आ गया, जेड की वैल्यू 1। अब देखो, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि मतलब कि देखो एक्स की वैल्यू 0 थी, एक्स की वैल्यू 0 का मतलब है कि अब हम एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करेंगे जो एक्स को कहीं भी नहीं मिलेगा। तो एक ऐसा प्लेन होगा जो एक्स के पैरेलल होगा। जब भी हमारे पास x का इंटरसेप्ट इन्फिनिटी आ गया, मतलब x एक्सिस पे वो पॉइंट x को कहीं टच ही नहीं करा, मतलब कहीं कहीं कट ही नहीं करा, तो जब वो कहीं कट नहीं करा तो वो कहाँ जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। मतलब एक ऐसा प्लेन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि x एक्सिस के हमारे पास पैरेलल होगा। ठीक है, अब ये देखिए हमने इसको ड्रॉ किया कुछ इस तरह से, मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा रही हूँ इस प्लेन को। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, x ये मेरे पास है ओरिजिन, ये x है, ये y है, और ये हमारे पास z है। अब जैसे कि मैंने कहा x एक्सिस पे ये कहीं भी हमारे पास टच नहीं कर रहा, तो y को कहाँ कट कर रहा है, देखिए 1/2, ये ना पूरा के पूरा हमारे पास ये 1/2 है। लेकिन हाफ की बात करूँ तो हाफ मेरे पास ये पॉइंट आ गया, y की वैल्यू 1/2। z को कहाँ टच कर रहा है, z को पूरा के पूरा 1 पे टच कर रहा है, तो ये मेरे पास आ गया पूरा के पूरा 1। अब आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, जैसे आपने अब एक हिस्सा इसी को बनाया उसी तरह से आप कीजिए। अब सेम एक हिस्सा अब आप लोगों ने इसी तरह, जैसे ये क्योंकि पैरेलल प्लेन है ना, पैरेलल प्लेन हमें बनाना है, तो जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ की सेम ऐसे कैसे क्या कीजिए, एक लाइन ये यहाँ पे भी ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, और ये मैंने इसको ऐसे पूरा के पूरा ये बढ़ा दिया और ये बढ़ा दिया, और ये अब ये वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है, तो मैं अगर बात करूँ अगर, तो ये मेरे पास जो मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने कैसा प्लेन ड्रॉ कर दिया, 0 2 1, ये मैंने 0 2 1 प्लेन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी प्लेन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मेन इसमें समझने वाली बात है, आपने ये लाइन ड्रॉ की बिल्कुल सेम ऐसे कैसे, इसी के पैरेलल में एक लाइन और लगा दीजिए। ठीक है, तो एक पैरेलल प्लेन आ गया, क्योंकि देखो क्या मैंने किया, जो ये प्लेन है इसके लिए भी हमारे पास इसकी ओरिएंटेशन सेम है, और जब हम ये ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए भी हमारे पास ओरिएंटेशन जो है इसकी सेम आएगी। देखो जैसे मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं एक बात, जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको पीछे एक 1 1 1 मिलर इसकी ये आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। ठीक है, अगर आपको कोई बोल दे कि आप इसको 2 2 2 को ड्रॉ कीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले दो। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 1 1 और 1, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, उसी तरह से जैसे मैंने कहा आपको किसी ने एक प्लेन दिया 4 2 और 2, आपने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया, 2 कॉमन ले, तो कितना आ गया, 2 1 और 1, तो ये भी सेम है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ इसी तरह से हमारे पास क्या आएगा, इसीलिए इसकी जो और प्लेन है, ये जो ओरिएंटेशन होगी उसके लिए भी हमारे पास ओरिएंटेशन इसके लिए भी सेम ही होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसे कहा। एक लास्ट मैं आपको और ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जैसे मैंने अब आपको कहा, आपने मेरे को 1 1 और 0 इस प्लेन को मुझे ड्रॉ करके दिखाइए।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मेरे पास आपको सिंप्लीफाई होके आपको मिला हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या चल रहे हैं, रिवर्स चल रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। अब मेरे पास हमारे पास स्टेप क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। करिए रेसिप्रोकल, 1/1 1/1 1/0, कितना आ गया 1 1 और इन्फिनिटी। मतलब अब आप एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करेंगे जो जेड को कहीं टच नहीं कर रहा, जो कि जेड एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। अब देखिए हम इसको अब ड्रॉ करते हैं, जो कि क्या होगा, जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। ये हम इसको अब ड्रॉ करते हैं, ये मैंने बना दी तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, ठीक है। ये हमारे पास गया कुछ इस तरह से, ये आया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आ गया हमको जेड एक्सिस। एक्स को कहाँ, ये मेरे पास हो गया ओरिजिन, एक्स को कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे। वाई को कहाँ कट कर रहा है, 1, ठीक है। जब हमारे पास पहले 1/2 था तो मैंने यहाँ पे किया था। अब हमारे पास वाई की वैल्यू 1 और जेड को कहीं टच नहीं कर रहा, इन दोनों को मिला दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे इस प्लेन के अंदर ये एक लाइन है बिल्कुल इसके पैरेलल, मैंने क्या किया, इस तरह से ये एक लाइन और ड्रॉ कर दी। अब जो मेरे पास ये वाला जो प्लेन बन गया, अब ये मेरे पास किसको शो कर रहा है, अगर मैं कहूँ 1 1 0, तो अब आपको ड्रॉ करने आगे सारे के सारे प्लेन्स की, इन प्लेन्स को ड्रॉ कैसे करते होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अगर इस तरह की ब्रैकेट होती है तो ये नंबर मेरे पास सिर्फ एच के और एल नंबर होते हैं, कोई इसको आपने कोई इसके अंदर कॉमा नहीं लगाना, ठीक है। कोई इसी तरह की कोई ब्रैकेट का यूज़ नहीं करना, एच के और एल। तो देखो अगर मेरे पास क्या होता है, अगर हम लोग बात करें जैसे मान लो 1 0 0, उसी तरह से बना दिया आपने 0 1 0, ठीक है। फिर आपने बना दिया 0 0 और 1, एक आपने बना दिया 1 बार 0 0, एक आपने बना दिया 0 1 बार 0 और एक आपने बना दिया 0 0 1 बार। ये सारा के सारा हमारे पास क्या है, इसको एक जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस सारे को एक ही तरह की हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे और उस ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास जो तरीका होगा वो कुछ कैसा होगा, वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट करली ब्रैकेट ऑफ एच के एल। तो ये पूरी की पूरी हमारे पास एक ग्रुप की पूरी की पूरी एक फैमिली होगी। तो इस पूरी फैमिली को अब इसमें एच के एल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो जी आपने लिख दिया 0 0 और 1, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी एक फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि हमारे पास ये 6 इसकी पूरी की पूरी फैमिली होगी, चाहे 1 0 0 कर दो 0 1 0, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है, मैंने जैसे अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 0 0 और 1 बार भी लिख सकते हैं। ये देखो अब ये बार का मतलब क्या है, बार का मतलब देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स वाई और जेड की पॉजिटिव एक्सिस की बात कर रहे हैं, पर एक्स वाई और जेड की नेगेटिव एक्सिस भी तो होंगी ना हमारे पास, ठीक है। तो जब बार है तो मतलब एक्स की नेगेटिव एक्सिस को बता रहा है, ये वाई की नेगेटिव एक्सिस को बता रहा है और ये हमारे पास जेड की नेगेटिव एक्सिस को बता रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या होंगे, नेगेटिव डायरेक्शन को शो करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे कि इन प्लेन्स की डायरेक्शंस को कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी हमने इसके नंबर्स निकाले, ओरिएंटेशन निकाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसकी ओरिएंटेशन को कैसे निकालते हैं। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स आप इतना पढ़िए, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।